स्वागत है सभी विद्यार्थियों का कक्षा 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो आज इसकी बात करने वाले बच्चों, तो संख्याओं के बारे में जो है आप बचपन से पढ़ते आए हो, फिर भी एक बार जो है इस चैप्टर का सामान्य परिचय समझते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। तो बचपन में आपने क्लास में पढ़ा होगा बच्चा कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा पर जो है आप विभिन्न नंबरों को दर्शाते आए हो हमेशा। जैसे कि एक संख्या रेखा पर बीच में 0 लेते थे, एक तरफ जो है आपकी धनात्मक साइड होती है, इस प्रकार से जो है इधर धनात्मक अनंत तक नंबर होते हैं। इसी प्रकार इधर ऋणात्मक दिशा होती है जिसमें भी माइनस अनंत तक नंबर होते हैं। अब मेरे को मान लो किसी संख्या को दर्शाना है, 2 को दर्शाना है, तो मैं कहाँ दर्शाऊंगा बच्चों? इस जगह पर 2 को। तो ये धनात्मक साइड होती है, ये वाली ऋणात्मक साइड होती है। इसके बाद में जो है आपने पढ़ा होगा कि संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राकृत संख्या की। इसे बोलते हैं बच्चों नेचुरल नंबर, एन से लिखते हैं। नेचुरल नंबर बच्चों 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो है ये सभी क्या होती है बच्चों? धनात्मक संख्याएं होती है। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो आगे चलती जाती है। अगली संख्या होती है बच्चों पूर्ण संख्या। इसे बोलते हैं वोल नंबर, इसे W से लिखते हैं। इसमें बच्चों 0 भी शामिल होता है। इसके बाद में 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से जो ये भी पॉजिटिव साइड की तरफ चलती है। अगली होती है बच्चों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं इसे बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इसे I से लिखते हैं या Z से लिखते हैं बच्चों। तो इसमें जो है दोनों साइड आती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से जो है ऋणात्मक साइड में भी चलती है और धनात्मक साइड में भी चलती है। अब देखो प्राकृत में 0 नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है बच्चों? पूर्ण होती है, क्योंकि अगर 0 के आगे तो 1, 2, 3 आ रहा है, तो 1, 2, 3 क्या है? प्राकृत संख्या। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या में मैं बोलूँ कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है, क्योंकि पूर्णांक में 0, 1, 2, 3 आ रहा है, तो मैं पूर्णांक को यहाँ से इधर W रख सकता हूँ। तो ये आप प्रश्न वाला 1.1 में पढ़ेंगे। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा कि सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें इवन नंबर बोलते हैं, जिनमें 2 का समय भाग चला जाए, 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से होती है बच्चों एक विषम संख्याएं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 मतलब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो। एक होती है बच्चों अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का या 1 का भाग जाता है बस, यानी कि 2 देखो 2 में 2 का भाग जाता है ओनली। 3, 4 नहीं आएगी क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, यानी कि स्वयं का भाग जाना चाहिए बस। 5, 6 की नहीं आएगी, 7, 8 नहीं आएगी, 9 नहीं आएगी, 10 नहीं आएगी, 11 इसी प्रकार से 13, 17, 19, 23, 29, 31 इस प्रकार की जो संख्याएं होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों एक परिमेय संख्या होती है, जो इस चैप्टर में अपन सारे सवाल करेंगे। परिमेय संख्याएं इन्हें बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर, इसे लिखते हैं Q से। तो इसकी परिभाषा सामान्य है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है बच्चों? जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ये आपकी जो है परिमेय संख्या की परिभाषा है।
जैसे कि मैं आपको अगर बोलूँ उदाहरण के तौर पर कि 2 क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो 2/1 p/q आ गया, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो बटे में 0 नहीं आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, परिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से कोई भी संख्या ले लो, 3/2, 4/7, 8/9, ऐसे जितनी भी संख्याएं आएगी आपके, वो क्या कहलाएगी बच्चों, परिमेय संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और बटे वाली संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0। और सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए बच्चों, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब बात करते हैं बच्चों, जैसे कि मान लो 2 परिमेय बताया मैंने, तो ये 3 भी परिमेय हो सकता है, क्योंकि मैं 3 को 3/1 लिखा जा सकता हूँ। ये हो गया p/q, और q इज नॉट इक्वल टू आपका 0 है। तो कोई सी भी 2 परिमेय संख्याएं होगी आपकी बहुत सारी, उसके बीच में जो है बहुत सारी संख्याएं होती है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ 2 संख्या रेखा पर, ये आपकी संख्या रेखा है, यहाँ है 3। तो आपको पता है 2 के बाद में इसमें 2.1 आएगा, 2.2, 2.3, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आएगी। 2.1 से लगाकर यहाँ 2.9 होगा। मैं इसको और तोड़ना चाहूँ तो 2.11 से लगाकर 2.19 होगा, फिर क्या आ जाएगा, 2.2 आएगा। तो इस प्रकार से पॉइंटों में बहुत सारी संख्याएं होती है। बीच में कहीं ना कहीं 2.5 होगा, यानी कि 2.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/2। कहीं ना कहीं 2.3 होगा, 2.4 होगा, तो इसको 23/10 लिख सकता हूँ। इसको मैं 0 हटाऊंगा, 24/10 यानी कि 12/5 लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती। कितनी होती बच्चों, अनेक, अपरिमित रूप से, अपरिमित जो है परिमेय संख्याएं होती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अनेक जो और सभी संख्याएं क्या होंगी बच्चों, परिमेय संख्या होगी, अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित सवाल जो है अपन प्रश्नमाला में देखेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं और बटे वाली संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए। और सभी संख्याएं क्या होती है बच्चों, पूर्णांक होती है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इन्हें इरेशनल नंबर बोलते हैं बच्चों, इन्हें q डैश से लिखते हैं। इसकी सीधी सी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और p, q क्या है बच्चों, पूर्णांक होनी चाहिए, और q का मान 0, यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगी बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √2 है। अब √2 को देखो, मैं आप सोच रहे होंगे कि 2/1 लिख दो सर, लेकिन p/q के रूप में लिखना ही नहीं है अपन को। अब √2 क्या है, आपने पढ़ा है पूर्णांक है, नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि पूर्णांक में आपने -2, -1 इस प्रकार से जो है 0, 1, 2, 3 सभी संख्याएं जो है पूरी संख्याएं पढ़ी आपने। ऐसी पॉइंट वाली संख्याएं, रूट वाली संख्याएं नहीं पढ़ी। तो जो रूट में संख्याएं आती है और जिनका मान मैं आगे बताऊंगा कि प्रसार किस प्रकार से होता है, वो प्रसार भी पढ़ेंगे अपन। जैसे कि √3 है, √5 है, ये पाई जो पढ़ते हो आप, पाई गणित में पाई पढ़ते हो ना, पाई रेडियन बोलते हैं। ये पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और pq पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। एक होती है बच्चों वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। r बराबर होता है q + q डैश, यानी कि वास्तविक संख्याएं जो होती है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी शामिल है, यानी कि सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर किसका निर्माण करती है, वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है, रियल नंबर का निर्माण करती है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। वास्तविक संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं मिलकर
वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इसमें अगला टॉपिक है बच्चों वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। यानी कि जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, मैंने लिखा 4/2, इसका मतलब कितना हुआ 2 हुआ। अब मैंने लिखा बच्चों 5/2, इसका मतलब कितना होगा बच्चों 2.5 होगा। इसका मतलब मैंने 5 में 2 का भाग दिया और जो भाग है पॉइंट के बाद में एक अंक प्राप्त हुआ और उसके बाद में भाजक का मान रुक गया, मतलब भाग नहीं जा रहा है। अब इसी प्रकार से मैंने लिया मान लो 10/3, इसका मतलब आएगा 3 तिया 9, 1 बचेगा वापस 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3, इस प्रकार से जो संख्या चलती रहती है। तो मैंने अगर 10 में 3 का भाग दिया तो संख्याएं 3 की जो अंक है उसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। ये जो भाग देते हैं और भाग कुछ निश्चित राशि आने के बाद में रुक जाता है, उसे बोलते हैं बच्चों शांत प्रसार। क्या बोलते हैं शांत प्रसार। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि भाग देना क्रिया समाप्त हो चुकी है। एक आता है कि अगर भाग दे रहे हैं और एक फिक्स अंक आ रहा है, एक फिक्स अंक का रिपीटेशन हो रहा है या फिर कुछ संख्याएं आके वापस रिपीट हो रही है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको 1/7 का मान, 1/7 का हम अगर भाग देंगे अपन तो आएगा आपके पास 0.142857, वापस इसी अंक का रिपीटेशन होने लग जाएगा। इसके बाद में वापस 142857, यानी कि हर बार ये जो अंक रिपीट होने लग जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलते हैं आप अनवसानी आवृत्ति। इसको आपको जो है याद रखना है, यानी कि अशांत आवृत्ति भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं अशांत आवृत्ति, दो नाम से जान सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकूरिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकूरिंग, यानी कि भाग दे रहे और एक फिक्स संख्या आ रही है तो वो सभी संख्या क्या होती है बच्चों, वो सभी संख्याओं को जो प्रसार होता है वो परिमेय संख्याओं को प्रसार होता है। किस संख्याओं को प्रसार होता है बच्चों, परिमेय का। यानी कि 5/2 में मैंने 2 का भाग दिया तो क्या आया 2.5 आया, मतलब भाग की क्रिया समाप्त हो चुकी है। 10 में 3 का भाग दिया तो एक संख्या फिक्स आ रही है, रिपीटेशन बार बार उसी का हो रहा है। इसे बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं 3.3 के ऊपर मैं बार लगा दूंगा। अगर कोई किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो उसके ऊपर इस प्रकार से जो है बार लगा सकते हो। अगर यहाँ भी अगर रिपीटेशन आ रहा है तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 0.14257 के ऊपर क्या लगा सकते हो आप, ओनली एक बार लिखकर इस प्रकार से बार का सिंबल लगा सकते हो, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसे बोलेंगे अनवसानी आवृत्ति या अशांत आवृत्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिमेय संख्याएं जब भाग देते हैं अपन तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो शांत होगा या फिर क्या होगा बच्चों, अनवसानी आवृत्ति होता है। यहां लिखना है आपको, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो क्या होगा बच्चों, शांत होता है या क्या हो जाएगा, अनवसानी आवृत्ति होता है। आवृत्ति होता है। अनवसानी को क्या बोलते हैं बच्चों, अशांत भी बोलते हैं, याद रखना आपको, अशांत भी बोलते हैं। यानी कि ऐसी संख्याओं का प्रसार जिनका प्रसार क्या हो, एक तो शांत हो, अनवसानी आवृत्ति हो क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। आपको ये याद रखना है। दूसरा होता है अगर ये प्रसार जो है इस प्रकार से या तो रिपीट नहीं हो या प्रसार रुके भी नहीं है, दो तरीके हो सकते हैं, उसे बोलेंगे अनवसानी अनावृत्ति। अनावृत्ति यानी कि रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं किसी संख्या पाई में आपने पढ़ा होगा 22/7, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन मैं अगर इसको पाई के रूप में देखता हूँ, पाई का जो निकटतम मान बच्चों बहुत सी बार पढ़ा होगा आपने 3.14 लिखते हो, लेकिन वास्तव में इसका मान 3.14 नहीं होता है। 22 में आप 7 का भाग देते हो तो आपके पास एक ऐसी संख्या आती है जो हमेशा
चलती रहती है। इस प्रकार से जो हर बार अंक जो है बदलते रहते हैं, एक भी फिक्स अंक नहीं आता है। इसी प्रकार अगर आप देखते हो √2 का मान अगर आप निकालने बैठते हो तो आप हमेशा 1.414 पढ़ते आए हो, लेकिन 1.414 नहीं होता है, इसका मान जो है आगे भी चलता रहता है। इस प्रकार से जो बहुत सारा मान इसका प्राप्त कर सकते हैं अपन। तो ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार हमेशा आगे बढ़ता रहता है और परिवर्तन के साथ में मान क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, हमेशा फिक्स मान नहीं आएगा। उस प्रसार को बोलते हो आप अनवसानी अनावर्ती प्रसार। ये जो प्रसार होता है किसका होता है बच्चों, अपरिमेय संख्याओं का होता है। अपरिमेय संख्या के मैंने उदाहरण आपको बताए थे, √2, √3, √5, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं होती है जिनमें पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है बच्चों, अनवसानी अनावर्ती होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अशांत अनावर्ती होता है। ये आपको जो है याद रखना है। परिमेय का प्रसार या तो शांत होगा, एक निश्चित राशि आने के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, मान रुक जाएगा, या फिर एक रिपीटेशन मान आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे आप, परिमेय संख्या है। और दशमलव प्रसार परिवर्तन आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे। जैसे मान लो 0.1, 0.11, 0.111, 0.111, आपको कोई संख्या लिखनी हो तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, हर बार मान चेंज करके उदाहरण दे सकते हो। तो वो सब क्या कहलाएंगे बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसमें अगला टॉपिक है बच्चों कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो इसमें एक विधि होती है उत्तरोत्तर आवर्धन विधि, आवर्धन प्रक्रम इसे बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपने संख्या रेखा पढ़ी है, आपकी ये संख्या रेखा होती है जिसकी मैं बना देता हूँ कोई से भी लेटर कि -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, इस प्रकार से जो इधर प्लस में चलेगी इधर माइनस में संख्याएं चलती है। तो आपको पता है एक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय भी होती है। मैं आपके कोई दो अंक लेता हूँ 1 से 2 के बीच में, ये आपकी संख्या रेखा है, यहाँ 1 है, यहाँ आपका 2 है। तो इसका मतलब 1 से 2 तक पहुँचने पे यहाँ बीच में क्या होगा, 1.1 होगा, 1.2 होगा, इस प्रकार से चलते चलते 1.9, उसके बाद में क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। यानी कि आप जब भी स्केल में भी देखते हो पहले 1 आता है स्केल में, फिर यहाँ 2 आता है, तो उसके बीच में 10 mm के डिब्बे होते हैं, प्रत्येक एक छोटा सा जो लाइन होती है उसमें वो 1 mm को दर्शाती है। इस प्रकार से बीच में 0.5 mm, इस प्रकार से पूरा 1 सेंटीमीटर बनता है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होती है, बहुत सारी संख्याएं होती है। अब देखो 1.1 से 1.2 के बीच की बात करें, ये आपका, वापस मैं इसको दर्शाता हूँ बड़ा करके, ये आपका 1.1 है, ये आपका 1.2 है। तो 1.1 से लगाकर 1.2 के बीच में भी अनेक संख्या होगी अपरिमित रूप से। कैसे, मैं 1.1 को 1.11, 1.12, इस प्रकार चलते चलते 1.19 तक बीच में संख्याएं होगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं वापस कि 1.11 और 1.12 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है, इसके बीच में भी वापस अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होगी। कैसे, मैं लिख सकता हूँ 1.111, 1.112, इस प्रकार से 1.119 तक संख्याएं होगी। वापस मैं इसमें से कोई भी दो संख्याओं को पकड़ के, जैसे कि 1.112 को पकड़ लिया, 1.113 को पकड़ लिया, इनके बीच में भी क्या होगी बच्चों, वापस अपरिमित रूप से जो है अनेक संख्याएं हो सकती है। तो आप जो है हर बार एक संख्या रेखा को उत्तरोत्तर आवर्धन करके, मतलब लगातार आवर्धन का मतलब क्या होगा, जूम करना, तो जूम करके जो है बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो।
इस प्रकार से जो है आज अपन ने संख्या के बारे में जाना है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या देखिए अपन ने, प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 पॉजिटिव वाली। एक देखिए पूर्ण संख्या जिनमें जीरो भी शामिल कर देते हैं, तो वो 0, 1, 2, 3। एक होती है बच्चों पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक में माइनस, फिर माइनस वाली संख्या -1, 0, +1, इस प्रकार से माइनस प्लस में सभी संख्याएं आ जाती है। एक पढ़ी अपन ने बच्चों परिमेय संख्याएं, ये संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और बड़े वाली संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? परिमेय बोलते हैं। p और q क्या है बच्चों? p और q आपके पूर्णांक होते हैं। एक पढ़ी अपन अपरिमेय संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, सेम कंडीशन है, q ≠ 0 और pq क्या होना चाहिए? आपके पूर्णांक होने चाहिए। एक आपने पढ़ा बच्चों वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर बराबर होता है आपकी परिमेय प्लस अपरिमेय। q डैश अपरिमेय है, q परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का योग ही क्या कहलाता है? आपका वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इसके बाद में अपन ने शांत इनका प्रसार देखा था, दशमलव प्रसार देखा है। तो अगर प्रसार शांत हो जाता है यानी कि भाग देने पर मान रुक जाता है या फिर मान रिपीटेशन होता है, उसे बोलेंगे अपन अनवसानी आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि इसे बोलेंगे अनवसानी को अशांत आवृत्ति। तो वो क्या कहलाएगी बच्चे? आपको परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जैसे कि मैंने 5/2 दिया, इसका मतलब 2.5 आया, यानी कि भाग एक मान के बाद में रुक गया है, इसके आगे भाग नहीं दे सकते अपन, तो ये क्या कहलाएगा? शांत प्रसार कहलाएगा। और मैंने जैसे 10 में 3 का भाग दिया तो ये आया 3.333 आएगा, तो 3 को मैं 3 का बाहर लिख सकता हूँ। ये क्या आएगा? 3.333 चलता ही रहेगा ऐसे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 का 12। इसे बोलते हैं अशांत आवृत्ति या फिर अनवसानी आवृत्ति। तो ये 1/3 क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। एक देखा था अपन ने अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी अनावृत्ति यानी कि अगर आप भाग दे रहे हो और हर बार 0 मान चेंज आ रहा है आपका, इस प्रकार से हर बार मान परिवर्तन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। और ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ये आपको याद रखना है। एक अपन ने उत्तरोत्तर आवर्धन करके देखा है, तो लगातार संख्या रेखा पर किसी को उत्तरोत्तर बड़ा जूम करके जो है अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल नए वीडियो में चैप्टर 1.1 की। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।